बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज मैं लेके आया हूं वीडियो हांगकांग के ऊपर। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप हांगकांग का वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि रिसेंटली उनकी वीज़ा के मतलब एक नई अपडेट आई है। इसके अलावा मुझे बहुत से लोग जो हैं वो मैसेज करके भी पूछ रहे थे, लेकिन मैंने उनको को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि मेरा उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था हांगकांग के मतलब। तो अभी मैंने उसके मतलब सर्च आउट किया है और एक दो लोगों का वीज़ा भी अप्लाई किया है। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने हांगकांग का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, उसकी फ़ीस कितनी है और आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाने हैं। मुकम्मल तफसील के साथ बात होगी इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब, इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आने वाली मेरी सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। तो आप जानते हैं कि हांगकांग जो चाइना जो है वो कहता है कि हम हमारे अंडर आता है, मतलब चाइना गवर्नमेंट ये ऑन करती है कि वो हमारे ही अंडर है। लेकिन हांगकांग का वीज़ा प्रोसेस जो है वो सेपरेट है। पहला जो तरीका था वो ये होता था कि डॉक्यूमेंट वहाँ पे सेंड करने पड़ते थे, लेकिन अब जो नई लेटेस्ट अपडेट आई है उसमें आप हांगकांग का ऑनलाइन ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो कि पेपर वीज़ा होगा। आपने वो अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले तो मैं आपको उसके डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम बताऊँगा, फ़ीस बताऊँगा और हांगकांग के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा कि आपने जाना कैसे है। तो अच्छा, अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपका पासपोर्ट। अच्छा, ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ, ये आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपने लैपटॉप में रख लेने हैं। और याद रखिए कि स्कैनिंग जो है वो बिल्कुल क्लियर हो, ताकि इजीली पढ़ा जा सके। ये ना हो कि उसको जूम करें तो वो ब्लर हो जाए, कुछ पढ़ा ना जाए, ठीक है। तो आपने इस तरीके अच्छे तरीके से उनको जो है वो स्कैन करके अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में रख लेने हैं। उसके बाद फिर आपने जाना है ऑनलाइन। वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा कि आपने हांगकांग का वीज़ा जो है वो किस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है। इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ऑनलाइन जाना है और आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना शुरू कर देना है। सबसे पहले आपने अपने आप को इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप नई एप्लीकेशन जो है वो फिल करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले तो बेसिक डिटेल आएगी, आपके मतलब पूछा जाएगा नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और इस तरह से चीज़ें जो है वो पूछा जाएगा, पासपोर्ट नंबर। और फिर एंड पे फिर बारी आ जाती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा जी, सबसे पहले तो होगा आपका पासपोर्ट, ठीक है। और इसके अलावा आप पासपोर्ट के अलावा जो है वो आपके जो पहले वीज़ाज लगे हुए हैं वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक छोटा सा तरीका आपको बताता जाऊँ। समटाइम लोगों को एक परेशानी आती है कि अगर वहाँ पे लिखा होता है कि एक डॉक्यूमेंट अपलोड करें और आपके पास दो तीन होते हैं, तो उसका क्या हल होता है। उसका हल ये होता है कि आपके पास अगर तीन डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है कि एक ही में अपलोड करें, तो आप उन तीनों को मर्ज कर सकते हैं एक ही फाइल में, एक ही पेपर में, ठीक है। तो फिर वो जब वो ओपन करेंगे उनके पास तीन पेज आ जाएंगे। तो आप उसको मर्ज कर सकते हैं। मर्ज किस तरह करना है, अगर आप ऑनलाइन सर्च करें कि मर्ज पीडीएफ थ्री फाइल या टू पेजेस या थ्री पेजेस, तो आपके सामने एक लिंक वेबसाइट का आ जाएगा। तो आप कोई भी उनमें से लिंक खोल कर उसको मर्ज कर सकते हैं। तो आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है, उसके साथ आपके जितने भी पहले आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है पिछले कुछ सालों में, या जब भी आप कहीं बाहर गए हैं, तो ट्रैवल हिस्ट्री के जितने भी आपके वीज़ाज हैं आपने वो अपलोड करने हैं। इसके बाद फिर आ जाएगा आपका नेशनल आईडी कार्ड, ठीक है, जो उसकी फ्रंट बैक आपने अपलोड करनी है। एक वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद फिर आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, जिसमें आ जाएगा आपकी बैंक स्टेटमेंट, जिसमें आपने बताना है कि आपके पास इतने फ़ंड हैं बैंक में, आपके पास इतने पैसे पड़े हुए हैं कि आप इस ट्रिप के लिए जितने भी पैसे चाहिए वो आपके पास मौजूद हैं, तो आप इसका अपना सारा खर्चा जो वो बियर कर सकते हैं। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो मिनिमम उसका बैलेंस जो है वो 15 लाख रुपए होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी डे बाई डे डी वैल्यू हो रही है। तो फिर अगर आप 15 लाख से कम बैलेंस रखेंगे तो आपके जो वीज़ा लगने के चांसेस कम होंगे। तो इसलिए आप 15 लाख से प्लस ऊपर तो जा सकते हैं, लेकिन 15 लाख से कम आपने पैसे अकाउंट में नहीं रखने। स्टेटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। अब उसकी तफसील में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आपने देखना है कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह से बनाई जाए, तो उसके ऊपर मेरी एक वीडियो है, तो आप मेरे यूट्यूब अकाउंट पर जाकर वो भी देख सकते हैं। साथ में आप करेंगे जी अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। देखिए, अगर आप वहाँ यहाँ पर ऑप्शन ये है कि आप अपना बैंक अकाउंट या सफिशिएंट जो भी आपका फंड है वो अपलोड करें। अब वो आप कैसे अपलोड करेंगे, ठीक है जी, आपके पास एक फ़ाइल तो होगी 3 पेजेस की। अब अकाउंट मेंटेनेंस लेटर का लेटर सेपरेट है, वो कैसे करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, आप इसको भी पहले ऑनलाइन जाकर मर्ज करेंगे। वो जो बैंक के 3 पेज हैं या 5 पेज जितने भी हैं, उसके साथ एक पेज इसका बनाएंगे अकाउंट मेंटेनेंस लेटर का, वो भी साथ ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर आप जो है वो अपलोड करेंगे। तो ये तरीका होता है ज़्यादा चीज़ें अपलोड करने का।
ठीक है। अकाउंट बैंक अकाउंट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर हो गया। इसके बाद फिर आएंगे आपके बिजनेस के बारे में कि आप क्या बिजनेस करते हैं, आपने बताना है। अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के मतलब बताना है, ठीक है। उसके बाद आप 3 साल की अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो अपलोड करेंगे, और एनटीएन नंबर, ठीक है जी, वो भी आपने ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना है। उसको भी एक ही फाइल बना के आपने अपलोड कर देना है। ये हो गया अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स। अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आप उसके मतलब एनओसी, नो ऑब्जेक्शन लेटर जिसे कहते हैं, या लीव लेटर, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आप अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट साथ में अपलोड करेंगे। तो ये आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स भी हो गए। अब नेक्स्ट आ गया जी आपका कवर लेटर। आप ये ज़रूर याद रखिए, जब भी आप किसी अच्छी कंट्री, बड़ी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करें तो आपने कवर लेटर लाजमी लिखना है, क्योंकि आपका कवर लेटर जो है वो वीज़ा ऑफिसर पढ़ता है और उसी से आपकी सारी चीज़ें असेस करता है। आपने अच्छे तरीके से कवर लेटर लिखना है, जिसके ऊपर आपने अपने मतलब बताना है, अपने बिजनेस के मतलब बताना है, आपने ये भी बताना है किस पर्पज़ के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। तो उसे वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी कहा जाता है। तो ये हो गया जी कवर लेटर। और आपने अपने वो लेटर हेड के ऊपर लिखना है। अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आप सादा पेज पर भी लिख सकते हैं। तो कवर लेटर हो गया जी। इसके बाद फिर आएगा आपका ट्रैवल प्लानर। ट्रैवल प्लानर बहुत ज़रूरी है आजकल, हर कंट्री के लिए तकरीबन नेसेसरी हो गया है, जिसमें आपने ये अच्छे तरीके से उनको बताना होता है कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, और वहाँ पर जाकर आपने क्या करना है। तो ये मुकम्मल आपने ट्रैवल प्लानर बनाकर भी आपने अपनी फ़ाइल के साथ जो है वो अपलोड कर देना है। इसके बाद आ जाएगी आपकी होटल की बुकिंग। और होटल की बुकिंग इस आपने कंफर्म्ड लगानी है, पेड नहीं लगानी, कंफर्म्ड लगानी है। इसके लिए कंफर्म ये होती है कि अगर वो आपके जब आप वीज़ा अप्लाई करें उसके दरमियान में अगर वो ऑनलाइन जाकर चेक करें कि आपका होटल है, तो वो आप उनको शो हो, ये ना हो कि वो फौरी तौर पे कैंसिल हो जाए। तो कंफर्म लगानी है वो। अक्सर जब आप होटल बुकिंग डॉट कॉम से या गूडा से बुक करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आती है कि पे एट प्रॉपर्टी, के जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो फिर पे करेंगे। तो आपने वो वाली बुकिंग करनी है। इसके बाद आ जाएगी एयरलाइन की टिकट, जो कि सिर्फ रिजर्वेशन होगी, आपको पेड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे जी डॉक्यूमेंट्स जो सारे आपने अटैच करने हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं सभी भूल गया, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपने साथ लगानी है। वो आप ऑनलाइन 3 से 5 हज़ार में जाकर जो है वो बाई कर सकते हैं, और वो पेपर भी आपने साथ लगाना है। ये जो सारा तरीका मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आप खुद कैसे हांगकॉन्ग का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, फिर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो एंड पे आपको ऑप्शन देगा कि एक दफ़ा फिर आप रिव्यू कर लें, आप देख लें आपने जो जो अपलोड किया है, जो जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। तो आप उसको एक दफ़ा फिर देख लें, अपनी डेट देख लें, डेट ऑफ बर्थ देख लें, पासपोर्ट की एक्सपायरी देख लें, पासपोर्ट का इशू, ये सारी चीज़ें जो आपने फिल की हुई है सारी चीज़ें आप देखेंगे, और उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। अब इसके बाद पहला जो स्टेप वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब वो आपकी फ़ाइल देखेंगे, उसको असेस करेंगे, वो देखेंगे अगर कोई डॉक्यूमेंट्स कम है तो आपसे मांग सकते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट और चाहिए। अभी उन्होंने कोई फ़ीस आपसे नहीं ली, आपने फ्री में जो है वो अपलोड किया है, ठीक है। अच्छा जी, अब वो अगर इस डिसीजन पर पहुंचते हैं कि हम आपकी फ़ाइल कंसिडर करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और अब हम जो है से प्रोसीड करेंगे, तो वो फिर आपसे फ़ीस का कहेंगे, आपको ईमेल आ जाएगी फ़ीस के लिए। तो फ़ीस कितनी है, तो तकरीबन 14 से 15 हज़ार है, क्योंकि डॉलर का फिर रेट बढ़ गया, तो तकरीबन 15 हज़ार बन जाएगी। तो 15 हज़ार रुपये फ़ीस जो है वो आपने जो है वो उनको पे कर देनी है, एम्बेसी को। अब आ जाता है जी प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम वैसे तो 15 से 20 दिन है, लेकिन कुछ लोगों को 1 माह भी लग रहा है, बल्कि 45 दिन भी लग रहे हैं प्रोसेसिंग टाइम में। और प्रोसेसिंग टाइम ऑलमोस्ट तकरीबन सभी कंट्रीज़ का ऐसा ही है, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसका फास्ट चल रहा हो, स्वाय चाइना का थोड़ा फास्ट चल रहा है, लेकिन बाकी सभी कंट्रीज़ का प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये था जी मुकम्मल तरीका हांगकॉन्ग का वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है। मैं अब उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे दोस्त, फ्रेंड, भाई बहन जो मुझसे पूछ रहे थे कि सर हांगकॉन्ग का हम वीज़ा किस तरह से अप्लाई करें, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दें, तो उनको जो है वो यहाँ से सारी मालूमात मिल चुकी होगी। अगर आपका फिर भी कोई मज़ीद सवाल रह गया हो तो आप ये मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मुझे उसका जवाब देने में डिले ज़रूर हो सकता है, लेकिन मैं जवाब हर मैसेज का जो ज़रूर देता हूँ। और आप प्लीज़ ये कोशिश कीजिए कि रेलिवेंट क्वेश्चन ही पूछा करें। आप बिल्कुल सिंपल मैसेज कर देते हैं, सर ये इस कंट्री का वीज़ा उसका क्या हिसाब है, तो अब देखिए मैं अब उसका क्या जवाब दूँ, ठीक है। आप मतलब जो आपको मालूमात चाहिए होती है, क्योंकि ज़्यादातर मालूमात तो वीडियो के अंदर ही होती है, उसके बाद अगर कोई चीज़ रह जाती है, आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, आप फाइल आप एप्लीकेशन जो है वो फिल कर रहे हैं या आप अप्लाई कर रहे हैं, उस दरमियान में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप वो पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ कल आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मुझे आपने अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है, और इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अपने व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर करना है, फेसबुक के ज़रिए शेयर करना है, ठीक है जी, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।